संविधान से सेकुलर शब्द हटाने की फिर उठी मांग। सनातनी राजा भैया की सेकुलर विरोधी दहाड़। भगवाधारी योगी के समर्थन में उतरे राजा भैया। संविधान से हटाओ सेकुलर और समाजवाद शब्द। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संविधान की जब प्रस्तावना लिखी गई थी, उस प्रस्तावना में ना तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था और ना ही सेकुलर शब्द। ये दोनों ही शब्द उस वक्त संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए जब देश पर आपातकाल थोपा गया था। ये दौर था कांग्रेस की कद्दावर नेता रही इंदिरा गांधी का, जब उन्होंने 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोप दिया, जो करीब 21 महीने यानी 21 मार्च 1977 तक लागू रहा। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और प्रस्तावना में समाजवाद के साथ ही सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और मांग किया है कि इमरजेंसी के दौरान जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदला गया, यानी जो प्रीएम्बल बदला गया था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। इमरजेंसी के दौरान जब सारे के सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करने का जो राइट था, फंडामेंटल राइट, वो भी छीन लिया गया था। पूरा देश एक तरीके से जेल बना हुआ था। लोकसभा का टेन्योर पूरा हो चुका था। इसके बावजूद जो एक्सटेंडेड टेन्योर था लोकसभा का, उसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की जो फाउंडेशन है, प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट और सेकुलर। उसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। संविधान में जिस तरह से समाजवाद और सेकुलर शब्द जोड़ा गया, उसका विरोध लंबे समय तक होता रहा और इस विरोध में सीएम योगी के साथ साथ सनातनी विधायक राजा भैया भी शामिल हो गए हैं। आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और सेकुलर शब्द का विरोध लंबे समय से होता रहा है और इस विरोध की आवाज में अब प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने भी सुर में सुर मिला दिया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मांग उठाते हुए कहा कि संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द डिलीट करेंगे तभी तो वो मूल भावना में आएगा। हम ओरिजिनल चाहते हैं, क्योंकि जिन विद्वानों ने संविधान को लिखा है उन्होंने इन शब्दों को उसमें शामिल नहीं किया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संशोधन कर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे, जो कि तानाशाही थे। अगर ये शब्द जरूरी थे तो क्या इंदिरा गांधी बाबा साहब अंबेडकर या सरदार पटेल से बड़ी विद्वान थी? संविधान सभा में मौजूद विद्वानों ने इन्हें शामिल नहीं किया था। राजा भैया जिस ओरिजिनल संविधान की प्रस्तावना चाहते हैं, उसे 1949 में संविधान सभा ने स्वीकार किया था और उस वक्त प्रस्तावना में ना तो समाजवाद था और ना ही सेकुलर शब्द था। इन दोनों शब्दों को तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा था, जिसे अब राजा भैया हटाने की मांग कर रहे हैं। योगी भी उठा चुके हैं आवाज। राजा भैया जहां डंके की चोट पर संविधान से समाजवाद और सेकुलर शब्द हटाने की मांग कर चुके हैं, तो वहीं सीएम योगी को भी संविधान में समाजवाद और सेकुलर जैसे शब्द जोड़ा जाना बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए तो वो यहां तक कह चुके हैं कि ये दोनों शब्द कांग्रेस ने चोरी छिपे संविधान में जोड़ दिया। किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा, उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने चोरी छिपे, जब ये देश के नागरिक अधिकार निरस्त किए गए थे, इमरजेंसी थी, तब इन 2 शब्दों को भारत के संविधान में डाल करके भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। और इसीलिए जो लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं, उन लोगों को बताए जाने की आवश्यकता है कि देश के प्रति इनकी भाव क्या है।
सीएम योगी का यह बयान बता रहा है कि संविधान में सेकुलर और समाजवाद शब्द जोड़े जाने के वो धुर विरोधी हैं। वो तो इससे 2 कदम आगे जाकर यहां तक कह चुके हैं कि भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। कांग्रेस ने संविधान में सेकुलर शब्द जोड़कर जिस हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की कोशिश की, सीएम योगी ने सनातन धर्म को इस हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बता दिया। और ऐसा करने वाले वो शायद इकलौते नेता हैं, क्योंकि इससे पहले शायद ही किसी नेता ने हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म बताया होगा। लेकिन भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने तो डंके की चोट पर सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बता दिया। इसी बात से समझ सकते हैं कि सीएम योगी संविधान में जोड़े गए सेकुलर और समाजवाद शब्द का किस तरीके से विरोध करते हैं। और अब तो राजा भैया जैसे विधायक भी संविधान से सेकुलर और समाजवाद शब्द हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों को भीमराव अंबेडकर ने नहीं, इंदिरा गांधी ने संविधान में जोड़ा था। राजा भैया की इस मांग पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही राजा भैया ने विधानसभा में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहां सेना और सैनिक बल न हो तो जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, क्या वो दर्शन कर सकते हैं? उनके साथ आतंकवादी क्या व्यवहार करेंगे, और जो व्यवहार करेंगे क्या जाति पूछकर करेंगे? अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके, लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है, और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रिएम्बल, क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी, और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। इवन बाबा साहब अंबेडकर उस वैद्य की तरह हैं जो एक बहुत बड़ा वैद्य कोई औषधि दे। अब आप पहुंच जाइए बीच में कि नहीं साहब इनसे बड़े तो हम वैद्य हैं, इन्होंने क्या कहा, ये गर्म पानी के साथ लेना है, गर्म नहीं ठंडे दूध के साथ लो। कहने इसमें क्या है, कहने इसमें अदरक मिला दो, इसमें क्या है, लहसुन प्याज मिला दो। तो जो वैद्य ने दवा दी है उसकी तो ऐसी तैसी हो गई। इतने बड़े, और
2047 में सबसे जरूरी है भारत की जनता को जागरूक करना। लोकतंत्र के साथ जब भी कुठाराघात होता है, जब भी उपहास होता है लोकतंत्र का, जनता को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ता है। नेता कितना भी मजबूत हो, राष्ट्र कितना भी मजबूत हो, लेकिन राष्ट्रवासी वो जागरूक हों, मुखर हों। और इसके पीछे शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ा कारण है। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने हमको हीन भावना सिखा दी है। आज हमारे गुरुकुल बंद हो गए हैं। धीरे धीरे ये प्रयास हो रहा है कि हमारा गौरवशाली इतिहास आज हमारे बच्चों तक पहुंचे, और उसके लिए इंटरनेट जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्रीमान, भारत में लगभग हर प्रमुख धर्म का व्यक्ति रहता है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन किसी भी जैन हैं, किसी भी अन्य धर्मानुयायी के धर्म स्थल से पैसा नहीं लिया जाता है। कहीं आपने सुना है मस्जिद से पैसा ले रही है सरकार, चर्च से पैसा ले रही है सरकार? लेकिन 4 लाख के ऊपर हिंदू मंदिर ऐसे हैं जो सरकारी नियंत्रण में है, और सरकार चढ़ावे का पैसा उनसे लेती है। जो भक्त जाता है, जो दर्शनार्थी जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पण करते हैं। सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर से हटना चाहिए। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से अपनी ये बात पहुंचाना चाहेंगे श्रीमान। और हमारा स्पष्ट मानना है, लोगों ने जापान की तुलना करी कि साहब जापान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और जापान हो, यूरोप के कई देश हों, उनके साथ सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? उन्होंने अपनी आस्तीन में सांप नहीं पाले हुए हैं। हमारे आस्तीन में इतने सांप है कि हम अपने घर के सांपों से लड़े कि बाहर के दुश्मनों से लड़े।